नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम खबरों के साथ बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स भी लेकर हम आपके लिए लेकर आते हैं। आज हमारे साथ तीन मेहमान हैं जो आपको आज आपकी रणनीति बनाने में मदद करेंगे। भाविक पटेल हैं हमारे साथ ट्रेडबुल सिक्योरिटीज से, दिव्या ककलानी है एक्सिस सिक्योरिटी से, जिगर त्रिवेदी है हमारे साथ रिलायंस सिक्योरिटीज से, और साथ ही आगे हमारे साथ मितेश पटेल होंगे एमआर एग्रो के डायरेक्टर हैं, जिनसे हम मसालों के बारे में जानेंगे कि मसाले इंडस्ट्री को लेकर क्या नए डेवलपमेंट्स है। अगर आप उस वैल्यू चेन से जुड़े हुए हैं तो कैसे आप पार्टिसिपेशन के जरिए डेरिवेटिव मार्केट में हिस्सा लेकर आप अपने रिस्क को कम कर सकते हैं। लेकिन चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं टॉप 10 खबरों की, कहां पर आज सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिल रहा है। गोल्ड और सिल्वर की अगर बात करें तो कल हल्की तेजी थी, वो तेजी आज कंटिन्यू होती रही। हालांकि चांदी में कल 1100 रुपए तक की तेजी थी, चांदी में आज भी 400 रुपए तक के आसपास की तेजी दिख रही है। क्रूड की बात करें तो $75 के नीचे है, अभी भी ½ % की तेजी है। रूस से सप्लाई को लेकर चिंता अब बढ़ रही है। नेचुरल गैस उत्पादन में कमी और मांग से सपोर्ट मिल रहा है। कॉपर ग्लोबल इकोनॉमी की चिंता से दबाव जरूर है, लेकिन ओवरऑल आज का जो ट्रेंड है पूरे बेस मेटल्स मार्केट के लिए वो काफी पॉजिटिव है। एल्युमिनियम और जिंक के लिए सिमिलर फंडामेंटल्स है, लेकिन शुगर की अगर बात करें तो हफ्ते भर में ग्लोबल मार्केट में 10% तक दाम गिर गए हैं, यानी जो 11 साल की ऊंचाई से अगर आप देखें तो काफी गिरावट आ चुकी है। कॉटन में हमने देखा था कि लोअर लेवल पर बाइंग से अब कल अच्छी खरीदारी देखने को मिली, और जीरा हफ्ते भर में 15% की तेजी के बाद आज हल्की मुनाफा वसूली दिख रही है। लेकिन चलिए सबसे पहले बात आज हम करेंगे टमाटर की, क्योंकि टमाटर के दाम जिस तरह से तेजी से बढ़े हैं, हफ्ते भर में दाम 2 गुने हो चुके हैं। एक महीने पहले जिस टमाटर के दाम रिटेल में 10 से 20 रुपए किलो हुआ करते थे, वो अब बढ़कर 80 से 120 रुपए हो गए हैं। इससे आम लोग काफी परेशान हैं। इस पर हमने आम लोगों से बात भी की थी, उन्होंने क्या कहा, उनका क्या रिएक्शन है, आइए वो पहले आपको सुनवा देते हैं। अभी डबल हुआ है, अभी 8 दिन के अंदर जो है एकदम माल जो शॉर्ट होने के कारण जो है टमाटर कम है। बारिश से बहुत ज्यादा नुकसान है, बारिश ने फसल खराब कर दी सारी। रिटेल में देखो हर तरह का जैसे माल है वैसे बिकता है, 100 से 150 भी बेचते, 120 भी बेचते, 130 भी बेचते, इससे कम नहीं पड़ता खाएगा। लगभग एक हफ्ते, ये समझो 3 दिन के अंदर अंदर टमाटर में जो है 1000 रुपए की तेजी आई है एकदम। बहुत दिक्कत बता रहे हैं, जिसको 50 रुपए किलो मिल रहा था अब उनको 100 रुपए किलो मिल रहा है, तो दिक्कत तो है ही है। ले जाते थे 1 किलो, अब ले जा रहे हैं आधा किलो, 1 पाव ले जा रहे हैं। ओके, तो ये आम लोग थे गाजीपुर मंडी दिल्ली से, जहां पर उन लोगों के अंदर नाराजगी भी है और शिकायत भी कह सकते हैं कि जिस तरह से दाम तेजी से बढ़े हैं। मई के महीने में दाम इतने कम थे, किसान इस बात से परेशान थे कि 2 रुपए 3 रुपए के भाव पर वो माल अपना बेच रहे हैं, लागत भी उनकी नहीं निकल पा रही है। लेकिन आज हालात ये हैं कि 100 से 120 रुपए तक दाम जा चुके हैं, तो ये चिंता की बात है। लेकिन जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उनका यही कहना है कि 2 महीने कम से कम और लगेंगे भाव को नीचे आने में। और हाल की जो बारिश हुई है कुछ राज्यों में, और कुछ राज्यों में हीट वेव की वजह से टमाटर की फसलों को काफी नुकसान हुआ है। विपर्जय चक्रवात की वजह से भी महाराष्ट्र, गुजरात और साउथ के कुछ राज्यों में फसलों को काफी नुकसान हुआ, और साथ ही सप्लाई पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। और यही वजह है कि टमाटर के दाम तेजी से बढ़े हैं, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि 2 महीने में दाम धीरे धीरे कम हो जाएंगे। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरों का रुख करते हैं। अब नॉन एग्री मार्केट का रुख सबसे पहले करते हैं, गोल्ड और सिल्वर की बात करते हैं। चांदी, जिगर आपसे मेरा सवाल होगा, कल चांदी में अच्छी तेजी दिखी है, 1100 रुपए से ज्यादा की तेजी के साथ चांदी बंद हुई, और आज वो तेजी फिर से चांदी में कंटिन्यू हो रही। गोल्ड दायरे में है, एक सीमित दायरे में 58,400 के आसपास, लेकिन चांदी अच्छी मजबूती दिखा रही है। क्या करें इस तेजी पर, आपकी राय क्या बन रही है चांदी में? अगर हम चांदी की बात करें तो एक 10 दिन पहले उसका भाव था अराउंड 72,500 73,000। वहां से वन वे हमने एक करेक्शन देखा था पिछले सप्ताह 5.5% का, तो हमने देखा प्राइसेस 67 68,000 आ गए थे। सबसे पहली बात तो यह है कि एक टेक्निकल पुल बैक भी आया है, एंड दूसरा हमें लग रहा है कि जिस तरीके से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रशिया में डेवलप हो रही है, सेफ हेवन बाइंग भी आया है। सो गोल्ड हो या चांदी हो, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट सिल्वर, चांदी में हमने अच्छा सा एक बाइंग देखा है एंड $23 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। आई थिंक आज के दिन में भी मुझे लग रहा है सेशन में सेंटीमेंट पॉजिटिव रहना चाहिए सिल्वर में, एंड वन कैन गो लॉन्ग इन जुलाई कॉन्ट्रैक्ट अराउंड 69,500 69,300 के आसपास, 200 के आसपास स्टॉप लॉस लेके 70,100 के टारगेट के लिए यहाँ पे लॉन्ग इनिशिएट किया जा सकता है।
भैया आपकी कॉल क्या है गोल्ड और सिल्वर को लेकर? इंट्राडे के जो ट्रेडर हैं उनके लिए क्या सलाह है? दिव्या। विष्णुवन जी, गोल्ड की अगर मैं बात करूं तो लास्ट 2 हफ्ते से एक सेलिंग प्रेशर में था। मेन फैक्टर ये था कि जो भी सेंट्रल बैंक है, ईसीबी, यूएसए के और यूरोप के, वो सब लोग एक टाइटनिंग की बात कर रहे हैं, तो उसकी वजह से सेंटिमेंट जो था वो थोड़ा सा नेगेटिव हो गया था गोल्ड एंड सिल्वर में। पर ये भी हमें एक रिकवरी देखने मिली है। मेन रीजन ये है कि डॉलर इंडेक्स जो है उसमें थोड़ी नरमी देखी गई है, और साथ ही साथ जैसे कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की बात की तो उसकी वजह से एक सेफ हेवन बाइंग हमें गोल्ड के अंदर देखने मिली है। आज इंट्राडे की मैं बात करूं तो आज बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेटा है, कोर ड्यूरेबल गुड्स डेटा है, ड्यूरेबल गुड्स डेटा है, शाम को कंज्यूमर कॉन्फ्रेंस डेटा है। तो एक्सपेक्टेड है कि मार्केट में वॉलेटिलिटी रहेगी, तो ट्रेडर्स को सतर्क रहना चाहिए इवनिंग सेशन में। डोमेस्टिक मार्केट की मैं बात करूं तो 58,000 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। जब तक प्राइजेस ये लेवल इंटैक्ट है लोअर लेवल पे, तो मुझे लगता है कि एक रेंज में कारोबार करेगा 58,000 से लेके 58,900 तक। इंट्राडे में हम लोअर लेवल बाई कर सकते हैं, 58,350 पे बाई करें, स्टॉप लॉस हम 58,150 का रखें और टारगेट ऊपर में 58,600 का मेंटेन करें। चांदी की बात करूं तो चांदी भी एक सेलिंग प्रेशर में था। लास्ट वीक ऑलमोस्ट 6% डाउन था, पर प्राइस अभी काफी अट्रैक्टिव लेवल पे है, तो फिजिकल मार्केट में भी डिमांड काफी स्ट्रांग है। तो टेक्निकली हमें एक शॉर्ट कवरिंग मूव भी देखने मिला। और मैं कॉमेक्स की बात करूं तो $22 का एक स्ट्रांग सपोर्ट जोन है। तो जब तक प्राइजेस ये लेवल पे इंटैक्ट है $22 पे, तब तक एक पुल बैक रैली एक्सपेक्टेड है सिल्वर के अंदर। सिल्वर हम बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं 69,000 के अराउंड, स्टॉप लॉस हम 68,500 का रखें और टारगेट ऊपर में हम 69,600 का मेंटेन करें। गोल्ड और सिल्वर में खरीदारी का है 69,600 के टारगेट के लिए और 68,500 का ये जो लेवल है ये चांदी का लेवल है। ये टाइपो एरर है। एक बार फिर से आपके कॉल में दिव्या के कॉल आपको दोहरा देता हूं। गोल्ड है 58,350 पे खरीदनी है, 58,150 का यहां पर स्टॉप लॉस लगाना। ये कॉल स्क्रीन से हटा लीजिएगा, कंफ्यूजन होगा। ये चांदी के लेवल्स दिख रहे हैं, ये गोल्ड के लेवल नहीं है। चांदी की कॉल है 69,000 पे खरीदे, स्टॉप लॉस आपको लगाना है 68,500 का और टारगेट है 69,600 रुपए का। गोल्ड 58,350 पे आपको खरीदना है, 58,600 के टारगेट के लिए और 58,150 का स्टॉप लॉस है। माइनर टाइपो एरर था गोल्ड और सिल्वर के रेट में, वो आपके लिए करेक्शन के तौर पर। भाविक, अब आप बताइए गोल्ड और सिल्वर में आपकी राय क्या बन रही है? चांदी में आप बताइए 69,500 के नीचे है, क्या इन लेवल्स पे आज खरीदारी करें क्या? गुड मॉर्निंग विश्वमोहन जी। जी जरूर से, अगर आज से मुझे गोल्ड और सिल्वर में पिक करना होगा तो मैं सिल्वर ही पिक करूंगा, क्योंकि लास्ट वीक हमने देखा था कि पीएमआई जो वीक आए थे और उसके बाद जो सेंट्रल बैंक से हॉकिश टोन थे, तो सोने और चांदी दोनों में गिरावट आई थी। बट चांदी की अगर मैं बात करूं तो नियरली 3 टाइम्स ज्यादा गिरावट आई थी। तो मुझे लग रहा है कि अगर रिकवरी भी होगी तो चांदी एटलीस्ट 1.5 टाइम्स तो गोल्ड के कंपेरेटिवली आउट परफॉर्म करेगी। और चांदी अट्रैक्टिव भी लग रही है, यहाँ से थोड़ी ओवरसोल्ड में भी लग रही है। तो मुझे लग रहा है कि चांदी बाय कर सकते हैं आज के दिन। जुलाई कॉन्ट्रैक्ट में थोड़ा डिप मिलता है 69,300 के करीब, तो आई थिंक इट इज अ गुड अपॉर्चुनिटी टू गो लॉन्ग। टारगेट ऊपर का रखेगा 70,100 का और स्टॉप लॉस रहेगा 68,700 का। तो ये व्यू चांदी को लेकर है भाविक की। अब कच्चे तेल की बात कर लेते हैं। कच्चा तेल आज आधे % के आसपास की तेजी है, $75 के नीचे ब्रेंट क्रूड का भाव है और 5700 के ऊपर MCX पर क्रूड में कारोबार हो रहा है। अभी की चाल देखें तो 5,760 है। जिगर क्या करना चाहिए? 5760 ये करंट भाव है MCX क्रूड का। इन लेवल्स पे क्या सलाह है फ्यूचर्स में और ऑप्शन दोनों में बताइएगा। क्रूड की अगर हम बात करें $70 के आसपास WTI स्टेबल हुआ है, एंड अगर हम चार्टिकली भी देखें 69-67 के आसपास एक अच्छा सा सपोर्ट है। सो यस, सबसे पहली चीज वहां से एक बाइंग मोमेंटम बन सकता है। $73-74 तक के हमको यहाँ लेवल देखने को मिल रहा है। सो वन कैन गो लॉन्ग इन क्रूड। अगर मैं फंडामेंटल्स की बात करूं तो जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रशिया में डेवलप हो रही है, इट मे लीड टू सप्लाई डिसरप्शन, और दूसरा समर सीजन के पहले यूएस से भी शायद डिमांड बढ़ सकती है। सो इन सब चीजों के चलते हुए क्रूड में एक मोमेंटम पॉजिटिव लग रहा है। सो आई एम क्वाइट कंफर्टेबल गोइंग लॉन्ग इन क्रूड। जुलाई कॉन्ट्रैक्ट 5740 के आसपास मिले, वन शुड गो लॉन्ग। 5690 स्टॉप लॉस लेकर यहाँ पे चले एंड 5840 के टारगेट के लिए यहाँ पे क्रूड में लॉन्ग किया जा सकता है।
तो क्रूड पर 5,740 में खरीदारी की सलाह, 5,840 का टारगेट है और 5,690 का स्टॉप लॉस लगा ले। ऑप्शन में आपके पास कोई ट्रेड है क्या दिव्या? क्रूड की मैं अगर बात करूं विष्णुमोहन जी, तो पिछले 3 से 4 हफ्ते में एक ब्रॉड रेंज में कारोबार कर रहा है। 5,500 लेके 6,000 तक प्राइसेस जो है ऊपर लेवल पे सस्टेन हो नहीं पा रहे। मेन रीजन ये है कि चाइना में जो रिकवरी आई थी पोस्ट पैंडेमिक वो इतनी एनकरेजिंग नहीं है, डेटा भी है वो काफी वीक आ रहा है, तो उसका जो सेंटीमेंट है इन्वेस्टर का वो थोड़ा सा हर्ट हुआ है। और अदर एंड में अगर सप्लाई की मैं बात करूं तो सिचुएशन जो भी एज ऑफ नाउ रशिया में थोड़ी स्टेबलाइज हो चुकी है, तो मुझे इंटरडे के हिसाब से कुछ ज्यादा तेजी दिख नहीं रही है क्रूड के अंदर। तो हम सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। 5,700 का जो पुट ऑप्शन है वो 175 के अराउंड बाई करे, स्टॉप लॉस हम 145 का रखे और टारगेट ऊपर में 220 का मेंटेन करें। 1,700 की पुट ऑप्शन खरीदने की सलाह दिव्या की तरफ से आ रही है। 175 के आसपास, 215-220 के टारगेट के लिए, 145 का उसके लिए स्टॉप लॉस रखे। भाविक, आप फटाफट से बता दीजिए, ऑप्शन में, क्रूड ऑप्शन में कोई ट्रेड है अगर आपके पास तो? जी, मुझे लग रहा है कि आई थिंक 5900 तक शायद क्रूड आ सकता है, वहां तक रेजिस्टेंस है। तो एक बार कॉल ऑप्शन जो 5800 का है 17 जुलाई का, जो हाल अभी चल रहा है 200, तो अराउंड वो थोड़ा करेक्शन आता है 180-175 के करीब, तो मैं बाय के रिकमेंडेशन दूंगा 280 के टारगेट के लिए और स्टॉप लॉस रहेगा 100 रुपीज का। ये 102 दिन के लिए कॉल के ऑप्शन का ट्रेड की और दिव्या की सलाह है पुट ऑप्शन खरीदने की, और जिगर भी तेजी के साथ है, यानी भाविक के साथ वो जा रहे हैं। तो 2 तेजी के साथ है क्रूड में और 1 मंदी के साथ है। चलिए, लेकिन वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम लौटेंगे तो बेस मेटल्स पे बात करेंगे, साथ ही एग्री मार्केट पर भी कुछ बात होगी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमारे तीनों मेहमान बने हुए बेस मेटल्स की बात कर लेते हैं। बेस मेटल्स में आज सभी मेटल अच्छी तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। 214 पर जिंक 1% से ज्यादा की तेजी, एल्युमिनियम 1% से ज्यादा की तेजी, 198 रुपए के करीब, 723 रुपए के करीब है कॉपर का वादा 1% ऊपर, और लेड में आधे % की तेजी है 181 रुपए के ऊपर। जिगर, फटाफट से बताइए, मेटल में आज कहां पे ट्रेड की सलाह देंगे? मेरा टॉपिक रहेगा, अगर मैं कॉपर की बात करूं तो इन्वेंट्रीज जो है थोड़ी सी कम है ग्लोबल लेवल पे, और साथ में माइन डिस्ट्रप्शन भी हुआ है चिली के अंदर, तो उसके वजह से कॉपर एक पॉजिटिव कारोबार कर रहा है। कॉपर हम 716 के अराउंड बाई कर सकते हैं, स्टॉप लॉस हम 712 का रखे और टारगेट ऊपर में 721 का मेंटेन कर। और दूसरा मेरा जिंक के अंदर रहेगा, जिंक भी हम बाई कर सकते हैं 211.50 के अराउंड, स्टॉप लॉस हम 210 का मेंटेन करें और टारगेट ऊपर में 213.50 का रखें। मेटल को लेकर दिव्या आपकी, भाविक आपकी टॉपिक क्या होगी मेटल में आज? जो मुझे एल्यूमिनियम अभी भी वीक लग रहा है, तो आई थिंक एल्यूमिनियम सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। तो एल्यूमिनियम जुलाई कॉन्ट्रैक्ट है अराउंड वो 199 आता है, तो मैं शॉर्ट के रिकमेंडेशन करूंगा 196 के टारगेट के लिए, और इंट्राडे स्टॉप लॉस रहेगा 201 का। अहम अपडेट आपके लिए आ रहा है, नीचे स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि ईद के मौके पर जो छुट्टी कल होने वाली थी, अब बाजार अब गुरुवार को बंद रहेगा। ये नया नोटिफिकेशन एनएसई की तरफ से जारी किया गया है। पहले ईद के लिए बुधवार को छुट्टी होने वाली थी, ये छुट्टी अब गुरुवार को यानी परसों होगी, यानी कल बाजार इक्विटी मार्केट कल बंद नहीं रहेगा, परसों बंद होगा। तो ये एक अहम अपडेट आपके लिए इक्विटी मार्केट के लिहाज से। हालांकि कमोडिटी मार्केट का भी नोटिफिकेशन देखना होगा, हालांकि वो शाम के सत्र में वैसे भी खुला हुआ था नॉन एग्री का मार्केट, लेकिन एग्री मार्केट के हिसाब से वो ये भी एक अहम अपडेट होगा। वो देखना होगा कि एनसीडीएक्स पर नोटिफिकेशन कब से आता है, उनकी जो सुबह की जो छुट्टी होती है वो क्या उसके लिए क्या नया नोटिफिकेशन आएगा, वो कल होगी या परसों, वो भी अपडेट हम आपके लिए जल्द लेकर आएंगे। लेकिन चलिए बेस मेटल्स की बात कर रहे थे, जिगर त्रिवेदी जी आप बता दीजिए मेटल में आज कहां पे ट्रेड करें? So I'll go long in copper and aluminium. Copper मुझे लग रहा है 720 के आसपास जुलाई कॉन्ट्रैक्ट मिले, वन शुड गो लॉन्ग। 728 730 का टारगेट यहाँ देखने को मिल सकते हैं, एंड स्टॉप लॉस शुड बी 716। एल्यूमिनियम मुझे लग रहा है कि यहाँ 197 जुलाई कॉन्ट्रैक्ट 197 पे लॉन्ग करके चले। इंट्राडे के लिए 196 का स्टॉप लॉस एंड 199 का टारगेट लेके हम यहाँ पे भी लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हैं। मैं क्या सलाह, एनजी अच्छी रिकवरी दिखा रही है, डिमांड भी बढ़ने की संभावना है, उत्पादन भी कम है, क्या करना चाहिए जिगर एनजी में, फ्यूचर्स में और ऑप्शंस में? नेचुरल गैस में हमने कल भी एक सेंटीमेंट पॉजिटिव देखा था, एंड जुलाई कॉन्ट्रैक्ट आज भी सेंटीमेंट पॉजिटिव ही है। विल गो विथ द लॉन्ग कॉल ओनली नेचुरल गैस जुलाई कॉन्ट्रैक्ट, वन कैन गो लॉन्ग अराउंड 236
230 का यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लेके चले, 248 249 के यहाँ टारगेट लेके हम चल सकते हैं। अगर ऑप्शन में स्ट्रेटजी बनानी है तो 240 का कॉल ऑप्शन है 24 जुलाई एक्सपायरी का, वो लॉन्ग कर सकते हैं हम 16-17 रुपीज के आसपास, एंड स्टॉप लॉस शुड बी 10 रुपीज एंड टारगेट वुड बी 28। आपकी कोई कॉल है क्या दिव्या नेचुरल गैस में? नेचुरल गैस का आज ट्रेंड पॉजिटिव ही है, लास्ट ऑलमोस्ट 15 वीक के हाई पे है। नेचुरल गैस 241 का मैं टेक्निकली बात करूं तो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। अगर प्राइसेस ये लेवल का ब्रेकआउट देता है तो हमें एक न्यू रैली देखने मिल सकती है, तो वहां उसके ऊपर ही बाई करके चले। स्टॉप लॉस हम 236 का रखे और टारगेट 247 का मेंटेन करें। और किसी को कॉल ऑप्शन में अगर करना है तो 19 के ऊपर 240 का जो कॉल ऑप्शन है वो 19 के अब बाई कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हम 16 का रखे और टारगेट ऊपर में 24 का मेंटेन करें। 41 पे खरीदे नेचुरल गैस 247 के लिए। चलिए अब बात कर लेते हैं एग्री मार्केट की। एग्री मार्केट में आज जीरे में भारी तेजी के बाद मुनाफा वसूली दिख रही है। भाविक आप बताइए जीरे में क्या करना चाहिए, और मसाले में कुछ पसंद आ रहा है? आज हल्दी में अच्छी तेजी दिख रही है और ग्वारसीड ग्वारगम में भी रिकवरी लौटी है, क्या करना चाहिए यहां पर? आई थिंक देखिए जीरे में तो काफी वॉलेटिलिटी है, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं एटलीस्ट करेक्शन आ सकता है 50,800 से 51,000 का, बट मैं अवॉइड ही करूंगा अभी जीरा। तो आई वुड से कि हल्दी जो है वो मुझे अभी भी पॉजिटिव लग रही है, तो हल्दी में आप बाय कर सकते हैं अराउंड 9200 के करीब। 18 अगस्त का जो कॉन्ट्रैक्ट है, टारगेट रख सकते हैं 9500 का और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 9100 का। ओके इसके अलावा कुछ ग्वारसीड ग्वारगम में कल काफी गिरावट दिखी थी, 4-4% तक की गिरावट दिखी थी। भाविक आज 2.5% ऊपर ग्वारगम और ग्वारसीड है 1.5% ऊपर। क्या करना चाहिए इन दोनों में, ग्वारसीड और ग्वारगम में? ग्वारसीड ग्वारगम दोनों पॉजिटिव ही लग रहे हैं और आज मुझे लग रहा है कि बाइंग से जो मोमेंटम है आई थिंक वो चलेगा। शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट 5500 तक के लेवल्स हम देख सकते हैं ग्वारसीड में और 10,700 ग्वारगम में। बट अगर टॉप पिक मुझे करना है इंट्राडे में तो आई थिंक ग्वारसीड जुलाई है वो मैं पिक करूंगा। थोड़ा करेक्शन आता है 5280 के करीब तो बाय कर सकते हैं 5400 की इंट्राडे टारगेट के लिए, और इंट्राडे स्टॉप लॉस रख सकते हैं 5200 का। और खरीदने की सलाह ग्वारसीड 5280 के लेवल पे ग्वारसीड खरीदे, टारगेट है 5400 का और स्टॉप लॉस 5200 का। शुक्रिया भाविक आपका, दिव्या आपका, जिगर आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला। ये चलिए अब वक्त हो गया है हमारी खास पेशकश का।